स्टूडेंट्स, आज हम कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे गॉस लॉ के ऊपर। इससे पिछले लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था? गॉस लॉ की स्टेटमेंट क्या थी कि फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज सरफेस फाई इज इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, वेयर क्यू इज चार्ज enclosed by the Gaussian surface। और इसको किससे इक्वेट किया हमने? क्लोज इंटीग्रल ऑफ E डॉट ds। ये साइन क्या शो करता था? ये शो करता था कि सरफेस इंटीग्रल जो कर रहे हैं वो एक क्लोज सरफेस के लिए है। तो अभी हम इसी फॉर्मूले के ऊपर कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो हर क्वेश्चन की तुम्हारे पास फोटो शो होगी, वहां से क्वेश्चन नोट कर लेना नोट्स में और फिर उसका आंसर डिस्कस करेंगे हम। तो पहली फोटो अब शो होगी। तो आई होप कि तुमने क्वेश्चन नोट कर लिया होगा और ये तुम्हारी एनसीईआरटी की बैक एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। तो क्या क्वेश्चन दिया है? क्वेश्चन में दिया है एक बॉक्स है, उससे आउटवर्ड फ्लक्स है 8 इंटू 10⁻³ न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम -1। अब पहले स्टेटमेंट को इजीली समझते हैं, मतलब स्टेटमेंट को समझते हैं कि इस आउटवर्ड का मतलब क्या है। आउटवर्ड का मतलब कि फ्लक्स लीव कर रहा है। लीव कर रहा है मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन भी क्या कर रही होंगी? सरफेस को लीव कर रही होंगी। सपोज ये सरफेस है, इसके अंदर चार्ज पड़ा है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन सरफेस को क्या कर रही है? लीव कर रही है। मतलब चार्ज की वजह से कैसे है? आउटवर्ड। अगर आउटवर्ड फील्ड लाइन हो तो चार्ज कैसा होता है? पॉजिटिव। तो इसका आउटवर्ड फ्लक्स का मतलब है कि जो चार्ज एनक्लोज किया वो कैसा है? पॉजिटिव चार्ज। तो पहले पार्ट के ऊपर आते हैं। क्या है पहला पार्ट? पहला पार्ट है कि चार्ज निकालो कितना गॉसियन सरफेस ने एनक्लोज किया या कितना उस बॉक्स ने एनक्लोज किया। तो गॉस लॉ की स्टेटमेंट क्या है कि फाई इज इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, वेयर क्यू इज चार्ज एनक्लोज्ड बाय द सरफेस। हम यही निकाला ना कितना चार्ज बॉक्स ने एनक्लोज किया हुआ है। अब फाई की वैल्यू तो गिवन है तो यहां पुट कर देंगे। अब रहेगी वैल्यू किसकी? एप्सिलॉन नॉट की। और एप्सिलॉन नॉट होता क्या है? इसको हम डिस्कस कर चुके हैं पिछले लेक्चर्स में। एप्सिलॉन नॉट होता है परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम। और इसकी वैल्यू कितनी होती है? इसकी वैल्यू होती है 8.85 इंटू 10⁻12। और यूनिट क्या होती है इसकी? न्यूटन -1 मीटर -2 कूलम स्क्वायर। कैसे आई थी वैल्यू? हमें पड़ा है डाइलेक्ट्रिक इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट के की वैल्यू कितनी होती है वैक्यूम के लिए? 9 इंटू 10⁻9 विच इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या होती है यहां से? 1/4 पाई इंटू 9 इंटू 10⁻9। तो यहीं से हमने वैल्यू निकाली थी किसकी? एप्सिलॉन नॉट की। तो फ्लक्स गिवन है, एप्सिलॉन नॉट गिवन है, तो क्यू का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? एप्सिलॉन नॉट इंटू फाई। दोनों वैल्यूज को पुट कर दो, एप्सिलॉन नॉट को भी और फाई को भी। किसके आंसर आ जाएगा? क्यू का। अब बात करते हैं सेकंड पार्ट की। सेकंड पार्ट में बोला है कि अगर जो फ्लक्स पास कर रहा है वो जीरो हो जाए, मतलब उस बॉक्स से फ्लक्स कितना हो जाए? जीरो। तो क्या बोलोगे कि चार्ज उसके अंदर नहीं है? तो हमने पिछले लेक्चर में गॉस लॉ में इंपॉर्टेंट पॉइंट में डिस्कस किया था कि फ्लक्स जीरो होने के लिए चार्ज कितना होना चाहिए? जीरो। क्योंकि फ्लक्स जीरो होगा जब क्यू कितना होगा? जीरो। तो चार्ज जीरो होने के लिए या तो हो सकता है कि सरफेस के अंदर चार्ज ही ना हो, नो चार्ज, तो भी फ्लक्स कितना होगा? जीरो। या हो सकता है कि नेट चार्ज जीरो हो, डिस्कस किया हमने इसे पिछले लेक्चर में। नेट चार्ज जीरो मतलब एग्जांपल ले लेते हैं कि जितना पॉजिटिव है उतना ही नेगेटिव है और सम करके क्या आ जाए दोनों का? जीरो। तो ऐसा नहीं है कि चार्ज नहीं है, चार्ज हो सकता है, बट जो नेट चार्ज है वो क्या होना चाहिए? जीरो। तो आंसर क्या है इसका सेकंड पार्ट का? नो। कि हो सकता है अंदर सरफेस के चार्ज हो बट सबका सम क्या है? जीरो। पहला क्वेश्चन नोट कर लो, इसके बाद सेकंड क्वेश्चन की पिक शो होगी, उसको नोट करना, फिर उसका आंसर डिस्कस करते हैं। अब सेकंड क्वेश्चन, ये भी एनसीईआरटी क्वेश्चन है। क्वेश्चन में गिवन है किसी सरफेस से फ्लक्स की वैल्यू गिवन है -1 इंटू 10⁻³ न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम -1। अब फ्लक्स कैसा दिए? नेगेटिव। पिछले लेक्चर में क्या डिस्कस किया था? फ्लक्स नेगेटिव है तो मतलब फ्लक्स कैसा होता है? वो इनवर्ट, क्योंकि इनवर्ट फ्लक्स को हम क्या लेते हैं? नेगेटिव।
इनवर्ड फ्लक्स का मतलब चार्ज कैसा है, जो सरफेस ने क्लोज किया वो कैसा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज। तो बात करते हैं आंसर के ऊपर। पहले पार्ट ने बोला है कि अगर सरफेस के साइज को डबल कर दो तो फ्लक्स में कितना चेंज होगा, तो फ्लक्स की नई वैल्यू क्या होगी। हमने कल पढ़ा था, मतलब पिछले लेक्चर में पढ़ा था इंपॉर्टेंट टॉपिक, इंपॉर्टेंट पॉइंट में, कि फ्लक्स थ्रू गॉसियन सरफेस does not depend on shape and size of surface, कि वो शेप और साइज को डिपेंड नहीं करता। इससे पिछले लेक्चर में सबको डिस्कस किया था। तो फ्लक्स की वैल्यू चेंज नहीं होगी, फ्लक्स कितना रहेगा, सेम। अब आता है सेकंड पार्ट। क्या बोलते हैं सेकंड पार्ट, चार्ज एंड क्लोज निकालो। तो अगेन फ्लक्स का फॉर्मूला फाई इज इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, सेम जो पिछले क्वेश्चन में किया था। तो क्यू क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट इनटू फाई। तो यहां से क्यू की वैल्यू निकाल लेना। बस ध्यान रखना जब आंसर आएगा वहां पे क्यू को नेगेटिव लिख देना। क्यों, इनवर्ड फ्लक्स था जो किसकी वजह से होता है, नेगेटिव चार्ज की वजह से। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की पिक होगी अपलोड, तो वहां से क्वेश्चन नोट कर लेना, फिर इसको डिस्कस करते हैं। अब थर्ड क्वेश्चन क्या ये बना है कि दो सरफेस शेफियर्स हैं S1 और S2। कॉन्सेंट्रिक शेफियर है, मतलब दोनों का सेंटर क्या है, O। S1 ने चार्ज एनक्लोज किया है 2Q, S2 ने चार्ज एनक्लोज किया है 4Q। फ्लक्स का रेशियो निकालना है S1 से और S2 से। तो मैंने सपोज किया φ1 ले लिया, फ्लक्स थ्रू S1, φ2 ले लिया, फ्लक्स थ्रू S2। अब गॉस लॉ की स्टेटमेंट क्या है, फाई इज इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, वेयर क्यू इज चार्ज एनक्लोज्ड बाय द गॉसियन सरफेस। तो पहले वैल्यू निकालते हैं φ1 की, मतलब किस सरफेस के लिए, S1 के लिए। अब देखो S1 ने कितना चार्ज एनक्लोज किया है, सिर्फ 2Q। तो फ्लक्स का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 2Q बाय एप्सिलॉन नॉट। बात करते हैं φ2 के लिए, मतलब किस सरफेस के लिए, S2 के लिए। अब S2 में कितना चार्ज है, 4Q S2 में है, और क्या 2Q भी S2 में होगा, क्योंकि S2 ने पूरा ये एरिया कवर किया हुआ है। तो S2 में चार्ज कितना हो गया टोटल, 4Q प्लस 2Q बाय एप्सिलॉन नॉट। तो φ2 कितना आ गया, 6Q बाय एप्सिलॉन नॉट। तो रेशियो निकालना है, तो φ2 बाय φ1, 6Q बाय एप्सिलॉन नॉट बाय 2Q बाय एप्सिलॉन नॉट, कैंसल। तो क्या आ जाएगा, 3/1। तो आंसर इज 3:1। तो ये फर्स्ट पार्ट का आंसर हो गया, क्लियर हुआ। अब करते हैं इसका सेकंड पार्ट। तो इससे पहले इसको नोट कर लो। अब सेकंड पार्ट में बोला है क्या, कि अगर S1 के अंदर एयर की जगह कोई मीडियम डाल दें जिसका डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना हो, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना हो, K। तो S1 के थ्रू जो फ्लक्स है उसमें कितना चेंज आएगा। अब डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट को हमने डिस्कस किया हो पहले। डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट K इज इक्वल टू परमिटिविटी ऑफ मीडियम अपॉन परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम। तो मैं सपोज करता हूं कि जो इसके अंदर जो मीडियम फिल किया है उसकी परमिटिविटी मैं लेता हूं एप्सिलॉन m, की परमिटिविटी ऑफ द मीडियम दैट इज फिल्ड इन S1। तो अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ स्टेटमेंट क्या थी, फाई इज इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। अब जब मैंने कल इसको एक्सप्लेन किया तो मैंने बताया था कि यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट क्यों आया था, क्योंकि वहां पे चार्ज के इधर उधर क्या था, फ्री स्पेस। बट अब इसमें फ्री स्पेस नहीं है, अब इसमें मीडियम आ गया। तो अब इसके लिए अगर हम गॉस लॉ अप्लाई करेंगे तो फ्लक्स का फॉर्मूला क्या बनेगा, φ1 इज इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन m। एप्सिलॉन m क्यों आया, क्योंकि अब बीच में वैक्यूम की जगह क्या आ गया, एक मीडियम आ गया, उसकी परमिटिविटी हमने कितनी ली है, एप्सिलॉन m। तो अब यहां से देखो एप्सिलॉन m की वैल्यू क्या आएगी, k बाय k इनटू में एप्सिलॉन नॉट आएगी, इसको पुट कर दो यहां। तो φ1 विल बी इक्वल टू
क्यू बाई के एप्सिलॉन नॉट। पहले क्या वैल्यू थी, सिर्फ क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, अब कितनी आ गई, क्यू बाई के एप्सिलॉन नॉट। तो फ्लक्स कितना हो गया, फ्लक्स बिकम्स चेंज हो गया, कितना हुआ 1 बाई के टाइम्स द इनिशियल वैल्यू। ये जो फ्लक्स की वैल्यू थी वो कितनी होगी 1 बाई के टाइम, वेयर के इज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो ये था आंसर क्वेश्चन नंबर 3 का। अब इसके बाद डिस्कस करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 4। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, ये एनसीईआरटी का शॉर्ट एग्जांपल है और अच्छा क्वेश्चन है, तो इसको ध्यान से समझना। क्वेश्चन में गिवन डाटा है ई एक्स इज इक्वल टू अल्फा एक्स की पावर 1/2, ई वाई इज इक्वल टू 0, ई जेड इज इक्वल टू 0। अल्फा की वैल्यू भी गिवन है और ए की वैल्यू भी गिवन है, वो नोट कर लेना क्वेश्चन से, दोनों गिवन है। तो बोला क्या निकालो, इस क्यूब से फ्लक्स निकालो। पहले पार्ट में बोला है कि फ्लक्स थ्रू द क्यूब निकालो। अब इलेक्ट्रिक ई वाई मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड वाई एक्सिस के अलोंग कितनी है 0, ई जेड मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग जेड एक्सिस वो भी कितनी है 0, ई एक्स मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड सिर्फ कौन सी एक्सिस के अलोंग है, एक्स एक्सिस के अलोंग है। तो मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किधर है, इधर। ऐसा क्वेश्चन हम डिस्कस कर चुके हैं जब हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स किया था। तो वहां पे हमने क्या डिस्कस किया था कि फ्लक्स थ्रू ए बी ई एफ फेस, कौन सा फेस, ए बी ई एफ एंड सी जी एच डी, सी जी एच डी एंड ए ई एच डी, फ्रंट वाला फेस ए ई एच डी एंड बैक वाला फेस बी एफ सी जी, सॉरी बी एफ जी सी, बैक वाला फेस। इन सबसे फ्लक्स कितना है 0। जिनको समझ नहीं आया वो फ्लक्स वाला लेक्चर दोबारा देखना, क्लियर हो जाएगा क्यों 0 है। एक फेस के लिए बताया तो बाकी के लिए लेक्चर देख लेना वो दोबारा, कि ये वाला फेस लेते हैं सपोज ऊपर वाला, तो इसका एरिया वेक्टर किधर होगा, ऊपर की तरफ। इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है, इधर। थीटा कितना होगा 90 और फ्लक्स का फॉर्मूला क्या था ई ए कॉस थीटा। तो थीटा 90 हो गया तो फ्लक्स कितना हो जाएगा 0। सेम एप्लीकेबल फॉर ऑल द फेसेस। मतलब फ्लक्स सिर्फ कौन से फेस से है, एक तो ए बी सी डी ये वाला फेस और एक ई एफ जी एच ये वाला फेस। तो इन दोनों फेस से मैंने फ्लक्स निकाला है। तो मैं φ1 ले लेता हूं, φ1 विच इज फ्लक्स थ्रू ए बी सी डी। तो पहले φ1 के लिए सोल्व करते हैं। अब ए बी सी डी का एरिया वेक्टर किस तरफ होगा, नॉर्मली आउटवर्ड, मतलब किस तरफ होगा टुवर्ड्स लेफ्ट। इसका एरिया वेक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ। तो थीटा कितना हो गया, थीटा मतलब एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर। तो थीटा हो गया इसके लिए 180 डिग्री। तो φ1 ई ए cos 180 डिग्री, तो फाई की वैल्यू क्या होगी माइनस ई ए। अब इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया देखते हैं। अब ये क्यूब है, क्यूब की हर साइड कितनी होती है सेम, तो साइड कितनी दी है ए। तो इस फेस के, ये फेस कैसा फेस होगा स्क्वायर शेप का, तो इसका एरिया क्या बन जाएगा ए स्क्वायर। तो माइनस ई इंटू ए स्क्वायर, एरिया विल बिकम ए स्क्वायर। अब बात करते हैं किसके ऊपर, इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर। इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड जो एक्स एक्सिस के अलोंग गिवन है वो कितनी गिवन है, ई एक्स इज इक्वल टू अल्फा एक्स की पावर 1/2। एक्स क्या है, डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन। एक्स क्या है, डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन। अब इस फेस के लिए देखो, इस फेस के लिए ओरिजिन से डिस्टेंस कितना है, ये ओरिजिन है, इससे डिस्टेंस कितना है ए। तो ई एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी अल्फा ए। इस फेस के लिए फॉर फेस ए बी सी डी, इस फेस के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड वैल्यू कितनी होगी अल्फा इंटू ए की पावर 1/2। कि एक्स की जगह क्या पुट कर दिया हमने ए। क्यों पुट किया, क्योंकि एक्स की वैल्यू इस प्लेन फेस, इस प्लेन के लिए मतलब इस फेस के लिए कितना डिस्टेंस है एक्स ए। देखो एक्स एक्सिस के अलोंग डिस्टेंस कितना है ए। तो फ्लक्स कितना हो जाएगा, अच्छा इस फ्लक्स को मैंने φ1 लिया हुआ, तो फ्लक्स विल बी, पुट कर दो ई की वैल्यू यहां पे माइनस अल्फा ए की पावर 1/2, ये ई की वैल्यू पुट कर दी यहां पे इनटू में ए स्क्वायर। तो क्या आ जाएगा फ्लक्स φ1 इज इक्वल टू माइनस अल्फा ए की पावर, जब मल्टीप्लाई में
हो तो पावर क्या होती है, ऐड 2 + 1/2 दैट विल बिकम 5/2। क्या आ जाएगा ये 5/2। ये आया फ्लक्स थ्रू फेस ए बी सी डी। तो इसको नोट कर लेते हैं कि 5/1 कितना आ गया, माइनस अल्फा ए की पावर 5/2। और किस फेस से फ्लक्स है, ई एफ जी एस से, वो निकालते हैं अभी। इसको नोट कर लो पहले। अब है फ्लक्स थ्रू ई एफ जी एच, ई एफ जी एच, ये वाला फेस। इस फेस के लिए एरिया वेक्टर किधर होगा, आउटवर्ड्स, तो इस तरफ है। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ थी, एरिया वेक्टर भी किधर है, इधर, तो दोनों में एंगल कितना हो गया 0। तो थीटा की वैल्यू कितनी होगी इसके लिए 0 डिग्री। फ्लक्स का फॉर्मूला, तो इसको मैं ले लेता हूँ φ2। क्या फॉर्मूला होगा, ई ए cos थीटा। तो ई एरिया सेम है दोनों का, ए स्क्वायर, बिकॉज ये भी स्क्वायर बनेगा जिसकी साइड कितनी होगी ए, क्योंकि क्यूब की हर साइड क्या होती है सेम, एंड cos 0। तो क्या आ गया ई ए स्क्वायर। अब इस फेस के लिए क्या इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू वही होगी जो हमने इस फेस के लिए की थी, तो आंसर है नहीं, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड किस पे डिपेंड कर रही है, एक्स पे। इसका डिस्टेंस कितना था ओरिजिन से ए, बट इस फेस का डिस्टेंस कितना हो गया, ए यहाँ पे, ए यहाँ पे, तो कितना हो गया a + a 2a। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट फेस ई एफ जी एच, तो कितनी वैल्यू होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की, फॉर्मूला क्या था, अल्फा एक्स की पावर 1/2। तो इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी अल्फा एज इट इज, ए की जगह क्या, एक्स की जगह क्या आ जाएगा 2a। समझ आया क्यों है 2a, क्योंकि देखो इस फेस का डिस्टेंस कितना है a + a 2a। तो इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई अल्फा √2a की पावर 1/2। 1/2 मतलब रूट ही होता है ना। तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड को पुट करो यहाँ पे, तो फ्लक्स कितना आ जाएगा φ2 ई, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू अल्फा √2a की पावर 1/2 इंटू में a स्क्वायर। तो क्या बनेगा ये अल्फा √2a की पावर 5/2। नोट कर लो इसको। तो φ1 की वैल्यू आ गई माइनस अल्फा a की पावर 5/2, और φ2 की वैल्यू आ गई प्लस अल्फा √2 इंटू a की पावर 5/2। नेगेटिव पॉजिटिव हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। इस फेज पे फील्ड लाइन एंटर कर रही है तो फ्लक्स इनवर्ड, तो कैसा आना था नेगेटिव। इस फेज पे फील्ड लाइन क्या करेंगी, लीव करेंगी, तो फ्लक्स आउटवर्ड है, तो कैसा आना था पॉजिटिव। अब हमें निकालना है नेट फ्लक्स। अब फ्लक्स कैसी क्वांटिटी होती है, स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी का मतलब इनको सिंपल अलजेब्रा से ऐड कर सकते हैं। तो फ्लक्स थ्रू द क्यूब phi is equal to φ1 प्लस φ2। तो phi is equal to φ1 की वैल्यू क्या थी, माइनस अल्फा a की पावर 5/2, और φ2 की वैल्यू, ये φ1 की वैल्यू थी, φ2 की वैल्यू क्या है अल्फा √2a की पावर 5/2। तो phi की वैल्यू निकालते हैं, तो phi की वैल्यू कॉमन क्या आ रहा है, अल्फा a की पावर 5/2 और -1 प्लस √2। तो phi की वैल्यू अल्फा a की पावर 5/2 √2 -1। यहाँ पे अल्फा और a की वैल्यू पुट करो, तुम्हारा किसके लिए आंसर आ जाएगा, फ्लक्स के लिए। अब इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट, पहले पार्ट में हमने फ्लक्स निकाल लिया, सॉल्व कर देना, अल्फा गिवन है, a गिवन है, √2 की वैल्यू पुट करना और आंसर आ जाएगा। अब सेकंड पार्ट में दिया है, क्या निकालो कि चार्ज कितना इनक्लोज है क्यूब से, क्यूब के अंदर चार्ज कितना है। तो गॉस लॉ की स्टेटमेंट क्या है, phi is equal to q by एप्सिलॉन नॉट। phi की जगह जो वैल्यू आएगी पुट कर देना, एप्सिलॉन नॉट हमने डिस्कस कर लिया है, कितनी वैल्यू होती है 8.85 इंटू 10⁻12। तो वहां से क्या आ जाएगा आपका q, q is equal to एप्सिलॉन नॉट इंटू phi। और चेक कर लेना आंसर ठीक है क्या नहीं है, और कोई प्रॉब्लम होती है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करना, मैं वहीं पर रिस्पॉन्स करूंगा। अब लास्ट क्वेश्चन आज के लेक्चर का, क्वेश्चन नंबर 5। अब गिवन डाटा क्या है, इसमें क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड 200 I कैप है,
जब x ग्रेटर देन 0 है। तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किधर है, पॉजिटिव x एक्सिस। कैसे पता लगा, बिकॉज आई कैप है। और अगर x लेस देन 0 है, मतलब अगर x की वैल्यू नेगेटिव है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, -200 आई कैप। तो -200 आई कैप का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है, नेगेटिव x एक्सिस। और ये सिलेंडर दिया हुआ है कि सिलेंडर की लेंथ 20 सेंटीमीटर है, रेडियस 5 सेंटीमीटर है। उसको ऐसे रखा है कि एक एंड कहां पे आता है, x -10 पे, तो ये बनाया नेगेटिव x एक्सिस की तरफ, और एक एंड कहां पे आता है, x +10 पे, तो ये बनाया पॉजिटिव x एक्सिस की तरफ। तो पहला पार्ट है कि फ्लक्स निकालो फ्लैट फेस से। फ्लैट फेस कौन से, एक ये वाला फेस और एक ये वाला फेस। तो पहले इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बना लेते हैं। 200 आई कैप जब x ग्रेटर देन 0 है, मतलब जब पॉजिटिव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी पॉजिटिव डायरेक्शन में है, मतलब ओरिजिन से इधर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है इधर। और जब x नेगेटिव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या है, नेगेटिव, मतलब जब ओरिजिन से इधर जाएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर। पिछले क्वेश्चन में इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही थी, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन अलग अलग है। पॉजिटिव के लिए पॉजिटिव x एक्सिस की तरफ है और नेगेटिव के लिए नेगेटिव x एक्सिस की तरफ है, बट मैग्नीट्यूड सेम है, मतलब वैल्यू सेम है। देखो यहाँ मैग्नीट्यूड कितना है 200, यहाँ भी कितना है 200। जो ये नेगेटिव है दैट इज ओनली फॉर शोइंग द नेगेटिव x एक्सिस। तो पहला पार्ट करते हैं कि इन दोनों फेस से फ्लक्स निकालते हैं। तो इसको मैं नाम देता हूँ सपोज 1, इसको नाम देता हूँ सपोज फेस 2। तो फर्स्ट फेस के लिए एरिया वेक्टर किधर होगा, इधर, और सेकंड फेस के लिए एरिया वेक्टर किधर होगा, इधर। तो इस एरिया पे इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर में एंगल कितना होगा, 0, क्योंकि पूरा एरिया वेक्टर इधर होगा। सिमिलरली इस फेस पे भी थीटा कितना होगा, 0, क्योंकि दोनों की डायरेक्शन क्या है, सेम। तो पहले बात करते हैं फोर फेस फर्स्ट, किस फेस के लिए, इस फेस के लिए। तो फ्लक्स का फॉर्मूला ई ए कॉस थीटा, थीटा कितना हो गया 0, क्योंकि ई और ए का एंगल क्या है, सेम। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी है 200, ऐसा यूनिट में तो कोई दिक्कत नहीं है, इनटू एरिया, रेडियस 5 सेंटीमीटर दी है। अगर इसको मीटर में कन्वर्ट करना चाहे तो 5 × 10⁻² मीटर। और अगर एरिया निकालो तो एरिया जो सिलेंडर होता है उसका फेस किस टाइप का होता है, सर्कुलर। तो एरिया का फॉर्मूला क्या हो जाएगा πr²। तो एरिया की जगह क्या पुट करोगे, πr² इनटू में cos 0। तो ये आ जाएगा फ्लक्स थ्रू फेस 1, मतलब किस फेस से, फर्स्ट फेस से। अगर हम करें बात सेकंड फेस की तो फिर फेस सेकंड, φ2 फॉर्मूला विल बी EA cos थीटा। देखो सेकंड फेस के लिए भी थीटा कितना था 0, क्योंकि दोनों की डायरेक्शन क्या है, सेम। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू भी सेम है, मैग्नीट्यूड तो सेम ही है हर जगह पे, बस डायरेक्शन चेंज हो रही है कि पॉजिटिव x एक्सिस में टुवर्ड्स पॉजिटिव डायरेक्शन और नेगेटिव x एक्सिस में टुवर्ड्स नेगेटिव डायरेक्शन, इनटू एरिया। अब सिलेंडर के दोनों फेस क्या है, सेम, तो एरिया भी क्या होगा, सेम। तो πr² इनटू में cos 0। तो फ्लक्स थ्रू फ्लैट फेस 1 एंड फेस 2 की वैल्यू क्या आएगी, सेम, मतलब φ1 = φ2 आएगा। नोट कर लो। अब इसके सेकंड पार्ट की बात करते हैं। बोला है फ्लक्स थ्रू साइड ऑफ सिलेंडर निकालो। साइड ऑफ सिलेंडर मतलब जो ये वाला पोर्शन होता है इसका सिलेंडर, ये कर्व्ड वाला पोर्शन होता है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरफ है, टुवर्ड्स x एक्सिस। अब ये कर्व्ड सरफेस पे कहीं भी एरिया वेक्टर लोगे, कहीं पर भी ले लो, वो इलेक्ट्रिक फील्ड के हमेशा क्या होगा, परपेंडिकुलर। तो मतलब फॉर द कर्व्ड सरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर क्या हो जाएंगे, परपेंडिकुलर। तो थीटा की वैल्यू कितनी होगी 90। थीटा की वैल्यू 90 होगी तो फ्लक्स इज इक्वल टू EA cos 90। तो फ्लक्स कितना हो जाएगा 0। इस फेस से फ्लक्स कितना आ रहा है 0। देखो ये जैसे सिलेंडर पड़ा हुआ, कहीं भी एरिया वेक्टर ले लो, इलेक्ट्रिक फील्ड किसके लोग है, एक्सिस के लो, इस पे कहीं भी एरिया वेक्टर लोगे, कहीं पर भी ले लो, पीछे आगे इसी सरफेस पे कहीं पे भी, थीटा कितना रहेगा 90, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है, इधर। यहाँ पे एरिया वेक्टर किधर आएगा, ऊपर। यहाँ किधर आएगा, नीचे। अगर फ्रंट में करे तो किधर आएगा, इस तरफ, और बैक में करे तो किस तरफ जाएगा, उस तरफ। तो हर पॉइंट के लिए, मतलब हर सरफेस जो छोटा छोटा एलिमेंट ले रहा है उसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड में और एरिया वेक्टर में थीटा कितना हो जाएगा 90। थीटा 90, तो फ्लक्स कितना हो जाएगा 0, मतलब फ्लक्स थ्रू साइड ऑफ द सिलेंडर इज 0। तो इसको मैं लेता हूं सपोज φ3। तो φ3 कितना हो गया 0। अब इस क्वेश्चन का थर्ड
थर्ड पार्ट में पूछा है कि नेट फ्लक्स निकालो, तो नेट फ्लक्स विल बी इक्वल टू स्केलर क्वांटिटी है तो सबके जो यही तीन फेस पार्ट है ना सिलेंडर के, एक ही वाला फेस और एक कर्व सरफेस, तो φ1 प्लस φ2 प्लस φ3, φ1 किस फेस से 1 से, φ2 किस से 2 से और φ3 तो इसको 3 ले लेते हैं जो कर्व वाला पोर्शन है, और φ3 तो था भी कितना 0, तो नेट फ्लक्स कितना हो जाएगा φ1 प्लस φ2, तो यहां से आंसर निकाल देना। और इसके लास्ट पार्ट में पूछा हुआ है क्या कि चार्ज निकालो, कितना इसके अंदर चार्ज है सिलेंडर के अंदर, तो गॉस थ्योरम की स्टेटमेंट क्या थी, φ इज इक्वल टू q बाय एप्सिलॉन नॉट, तो ये नेट फ्लक्स आ गया, इसको पुट कर दो यहाँ पे, तो q क्या आ जाएगा एप्सिलॉन नॉट इनटू φ, तो यहाँ से आपका लास्ट पार्ट का आंसर आ जाएगा। तो इन सारे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना, और आपके कोई पास कोई रेफरेंस बुक होगी तो सिमिलर क्वेश्चन होंगे, तो ये सारे क्वेश्चन डिस्कस हो गए एनसीईआरटी के ऑन द टॉपिक गॉस लॉ, मतलब जितना अभी तक हमने कवर किया। अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे गॉस लॉ की एप्लीकेशंस, तो अभी के लिए इन क्वेश्चंस को अच्छी तरह प्रैक्टिस कर लो।